चलिए हम लोग आज इतिहास के पहला चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इतिहास क्या है, कैसे इसको अध्ययन करना है, क्या क्या इसमें पढ़ना होता है। चलिए तो इतिहास, पहला सवाल यही होता है कि इतिहास किसे कहते हैं। तो बीते हुए क्रमबद्ध घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी अगर किसी भी चीज को अगर आप अध्ययन करते हैं जो बीत चुका है उसे क्या कहेंगे, इतिहास। लेकिन कैसे पढ़ना है, एकदम क्रम बाय क्रम, यानी कि एक घटना के बाद में एक घटना को पढ़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास को जन्मदाता किसे कहा गया है, हेरोडोटस को, है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते थे, इतिहास को हम लोग अपने पढ़ने की सुविधा के अनुसार 3 खंडों में बांट दिए। जो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल तथा तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहला कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वही उसी इतिहास में हम लोग क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। फिर प्राग ऐतिहासिक कालों के अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। क्या क्या है प्राग ऐतिहासिक काल में, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। बार बार हम इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को सुन करके भी याद हो जाएगा। आगे इतिहास आद्य ऐतिहासिक काल है, उसमें कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो सिंधु सभ्यता हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर कांस्य सभ्यता पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल तथा नेहरू काल और अंत में हम लोग विश्व इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इसी को हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में हम लोग कैसे कहते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है, ठीक है। एज भी, बहुत आदमी एज भी बोलते हैं। पूरा पाषाण काल को हम लोग है ना पैलियोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक पीरियड के नाम से जानेंगे और नव पाषाण काल को न्यूलिथिक पीरियड के नाम से जानेंगे। ताम्र पाषाण काल को चिल्कोलिथिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। उसी क्रम में हम लोग सिंधु सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, कांस्य सभ्यता को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहेंगे। फिर हम लोग जो प्राचीन काल पढ़ते हैं उसी में एंशिएंट पीरियड कहेंगे, मध्य काल को हम लोग मीडिएवल पीरियड कहते हैं, आधुनिक काल को मॉडर्न पीरियड या मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में भी लोग पढ़ते हैं, नेहरू काल को नेहरू पीरियड कहेंगे और विश्व इतिहास को वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलिए ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें देख रहे हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अगर इसे जब खोजा गया रिसर्चर्स के द्वारा, यानी कि जितने भी खगोलविद थे जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च की और जानकारी प्राप्त किए, तो वहां से लिखित स्रोत नहीं प्राप्त होते, सिर्फ वस्तुएं मिले हैं, चीजें मिले हैं जिसे उन्होंने अनुमान लगाया किसी भी चीज का। तो वहां से लिखित साक्ष्य प्राप्त है, तो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। जब लिखित साक्ष्य है ही नहीं तो क्या इसे पढ़ा गया है, तो इसे पढ़ा भी नहीं गया है। उसी क्रम में आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो यहाँ से लिखित साक्ष्य तो मिला, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया कि उसको अभी तक पढ़ा ही नहीं गया, उसे डिकोड नहीं किया गया, क्योंकि उसमें चित्र उत्र बना था और किस चित्र का क्या मीनिंग था उस समय अभी तक लोगों ने पता नहीं लगा कि इस चित्र का क्या मतलब है, ठीक है। फिर ऐतिहासिक काल की हम लोग बात करेंगे। ऐतिहासिक काल को लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है और इसे पढ़ा भी गया अच्छी तरह से। आगे जब लोग पढ़ेंगे तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को देखेंगे। ये क्या है, तो पूरा पाषाण काल हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह क्या हो रहा है, पाषाण 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 लग रहा है ना। तो इस पाषाण का अर्थ क्या होता है, तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, ठीक है। तो जिस काल में ज्यादातर पत्थरों का यूज किया गया है उसे पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। जिसमें ज्यादा पुराना अगर पत्थर मिला है उसे पूरा पाषाण काल कह दिया गया, जो सबसे पुराना था उसे पूरा पाषाण काल कहा गया। फिर उससे थोड़ा सा मॉडर्न हुआ तो उसे मध्य पाषाण काल कहा गया, लेकिन सब में पत्थर का ही यूज हुआ। फिर उसके बाद में क्या है, थोड़ा सा और खेती वगैरह शुरू हो गया तो नव पाषाण काल कहा गया, और उसमें आगे बढ़ा अगर तांबा का खोज हो गया तो इसीलिए इसमें ताम्र पाषाण काल कहा गया। तो ये सब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।